नमस्ते दोस्तों, आप लोग तो सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। ये है आपका फेवरेट चैनल जिंदगी और जीना, और मैं हूँ आपका दोस्त परीक्षित, हिंदी में वीडियो बनाने वाला बंगाली बाबू। आज का विषय थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं ना, हम लोग हिंदू लोग बहुत सारे देवी देवताओं, कितने सारे 33 करोड़ देवी देवता हमारे हैं। कौन है ये सब? बहुत पुराने ज़माने में क्या होता था, जो आदिम जो इंसानों थे उन लोग को लगा था, उन लोग जानते थे, हमसे ज़्यादा बुद्धिमान थे वो लोग जानते थे कि कहीं महाकाश में या तो नीचे कि ऊपर कि चारों तरफ कोई तो है जिनको वो ईश्वर नाम तो नहीं दे पाया, लेकिन यूं करके देखते थे कि किसने ये सब बनाया, है ना। जब ये अभी जो जिसको हम ईश्वर बोलते हैं, जब उनका जो कल्पना करने की शक्ति उनकी क्षमता के बाहर जाने लगे कि ये शक्ति कौन है, ये ईश्वर कौन है, तब उन्होंने छोटा छोटा मूर्ति बनाना शुरू किया। हमारे संप्रदाय के लोग, सब लोग नहीं, जो लोग हमारे ये सनातनी हिंदू कल्चर में जो आते हैं, हिंदू धर्म में जो आते हैं, बाकी बहुत सारे लोग हैं, इस्लाम धर्म का है, क्रिश्चियन धर्म का है, सिख धर्म का है, जैन धर्म का है, उन लोगों का बात नहीं कर रहा हूँ। हम आज मूर्ति पूजन की बात कर रहे हैं, और मूर्ति पूजन कैसे होता है और वो टेक्निक को काम पे लगा के लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके कैसे हम हमारे प्रिय जन की, हमारे जो बहुत प्रिय लोग होते हैं, हमारे संतान, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, भाई बहन के लिए कैसे हम लोग अच्छे एनर्जी हम कैसे भेज सकते हैं, और कैसे वही टेक्निक को यूज़ करके हम किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोई संदेश भेज सकते हैं। तो उन लोगों ने जब ईश्वर कौन है, ये महाशक्ति कौन है, ये सोचते सोचते जो पागल हो गए, उन्होंने बोला इतना ऊंचा, इतना महाकाश कहाँ बैठे हो भाई। तब जाके उन्होंने छोटे छोटे मूर्ति बनाए, कल्पना किया कि वो ऐसे देखने में, वो ऐसे देखने में। तो उस समय इंसान भी कम थे, लगभग 33 करोड़ लोग थे। तो 33 करोड़ लोगों ने, मानो के कहने के लिए कह रहा हूँ, मानो के हर आदमी, हर इंसान एक एक मूर्ति बनाया तो 33 करोड़ देवी देवता बन गए। लेकिन सब थे एक ही विशाल विश्व ब्रह्मांड का जो शक्ति, उसका एक एक रिप्रेजेंटेटिव, एक एक मानो की सदस्य, एक एक मेंबर, एक बहुत बड़ा ईश्वर का एक एक छोटे छोटे प्रतिबिंब, एक परछाया, एक उनका चित्र, जिसने जैसा कल्पना की है उसने वैसे बनाए। सरस्वती, लक्ष्मी, महादेव, और एक एक का रोल दिया, कौन किसने क्या किया वो रोल उन्होंने ठीक कर दिया। ब्रह्मा सबसे बड़ा, उसके नीचे कौन, महादेव कौन है, सृष्टिकर्ता। वैसे करते करते उन्होंने इतने सारे देवी देवताओं बना दिया। अभी उसके बाद हम लोग जो हिंदू हैं, हम लोग उन सब मूर्तियों को पूजन करना शुरू किया। हम लोग उनके सामने प्रार्थना करना शुरू किया। अभी प्रार्थना अगर मूर्ति के सामने करो, काम होगा? मूर्ति तो मिट्टी का बना होता है, उसके अंदर तो कुछ प्राण होना चाहिए ना, प्राण, कुछ जान तो होना चाहिए ना उनके अंदर। कैसे करते थे वो लोग? हमारा ये जो
त्रिनयन है ना, थर्ड आई। अभी हम आ रहे हैं हमारे सब्जेक्ट पे। ये जो थर्ड आई है, ये जो थर्ड आई है, जिसको हम लोग आज्ञा चक्र बोलते हैं। आज्ञा चक्र, आज्ञा मतलब आदेश देना, या तो इच्छा प्रकाश करना कि भाई तुम ये करो। हमारा ये आज्ञा चक्र के साथ मूर्ति की जो आज्ञा चक्र है, मूर्ति जो बनाया उसका भी तो दो आंखें होते हैं, उसके बीच में एक आज्ञा चक्र वो कल्पना करते थे। उस आज्ञा चक्र के साथ हमारे आज्ञा चक्र कनेक्ट करके उन मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करते थे, फिर प्रार्थना करते थे, और तब जाके काम होता था। अभी भी हम जब जाते हैं ना मंदिर में जाकर जब हम लोग ऐसे प्रणाम करते हैं, हमारा मन में क्या होता है? हमारे मन में शायद उन मूर्ति का छवि होता है, उसमें भी काम होता है। लेकिन अगर आप मानो कि मूर्ति का जो थर्ड आई है, यानी कि आज्ञा चक्र है, उसके ऊपर आप मनोनिवेश करो, उसके ऊपर आप आपकी आज्ञा चक्र को एक लाइन पे लाओ, लाके फिर प्रार्थना करो। आपका प्रार्थना बहुत पावरफुल होगा, बहुत पावरफुल। आप ऐसे ही जानते हो कि भाई प्रार्थना यानी कि प्रेयर्स बहुत पावरफुल होता है। लेकिन इस टेक्निक को अगर प्रार्थना करते वक्त आप यूज करोगे, उसका काम बहुत बहुत पावरफुली हो जाएगा। अब आता हूं कैसे आप इस टेक्निक को, ये जो आज्ञा चक्र का, ये त्रिनयन का, ये थर्ड आई का पावर को यूज आप कैसे करोगे आपकी प्रियजन के साथ। आपका जो संतान, आप उनका मंगल कामना करते हो, आपका भाई बहन, आपका माँ बाप, आप उनके अच्छे चाहते हो ना, तो आप उन लोगों के लिए कैसे प्रार्थना करते हो? आप बोलते हो मन में कि उसका भला हो, वो एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट करे। आंखें बंद करके आप बोलते हो ना, उसका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, उसका हेल्थ अच्छा हो जाए, वो अच्छा इनकम करे, ये सब बोलते हो ना, सोचते हो, मतलब उसको आशीर्वाद देते हो। आपका आशीर्वाद, यही आशीर्वाद 100 गुना ज़्यादा काम करेगा जब आप मन में, वो कहीं भी बैठे हो, अमेरिका में हो, लंदन में हो, कलकत्ते में हो, मुंबई में हो, आप अहमदाबाद में हो कि बिहार में हो, फर्क नहीं पड़ता। मैं अफ्रीका में रहता हूँ, मैं अफ्रीका में हूँ, कहीं भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप मन में उसकी चित्र, उसकी छवि लाओ, उसका दो आंखें के बीच में जो उनका जो थर्ड आई है, उसका जो आज्ञा चक्र है, उसको आप कल्पना करो, और कल्पना करो कि आपकी आज्ञा चक्र से, यहाँ से एक एनर्जी का रेखा उनकी आज्ञा चक्र तक जा रहा है। जब कनेक्ट हो जाएगा तब आप बोलो कि तुम्हारा एग्ज़ाम का रिजल्ट बहुत अच्छा हो गया, तुम्हारा नौकरी बहुत अच्छा चल रहा है, तुम्हारा हेल्थ बहुत अच्छा है, तुम बहुत प्यारे हो, तुम बहुत सुखी हो, तुम्हारा सब कुछ अच्छा हो। ऐसे जब आप करोगे ना, तब जाके बहुत बढ़िया काम करेगा। तो आपको मैंने बताया कि मूर्ति पूजन के साथ हमारा प्रेयर की क्या कनेक्शन है, और उसी टेक्निक को यूज करके कैसे आप, आपका जो प्रियजन होते हैं, आपका जो संतान होते हैं, भाई बहन जो भी हो, आपकी वाइफ भी हो सकता है, किसी के लिए भी आप जब मंगल कामना करोगे, ये टेक्निक का इस्तेमाल करो। आपका थर्ड आई, त्रिनयन यानी कि आज्ञा चक्र, और उसकी आज्ञा चक्र को एक कनेक्शन में, एक लाइन पे लाओ। आंख बंद करके एक कनेक्शन करो कि आप यहाँ से एक रश्मि, एक आलो की रेखा आप भेज रहे हो, आपका एनर्जी, आपका पॉजिटिव एनर्जी, और आप उसका मंगल कामना कर रहे हो। अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक कहावत है, हम लोग कहते हैं कि आप जो फेंकते हो वो वापस आता है। तो आप ये जो आशीर्वाद फेंका, ये जो अच्छाई, भलाई, ये जो मंगल चिंता, मंगल कामना आप जो फेंके हो, वो आपकी तरफ भी वापस आएगा, आपका अच्छा होगा। लेकिन अगर आप
किसी का बुराई करना चाहते हो वो काम नहीं करेगा, काम तो करेगा ही नहीं, उल्टा आपका नुकसान होगा। मानो कि आप गुस्से में आके आप आज्ञा चक्र को यूज करके आप बोलना शुरू कर दिया, मेरा बॉस का सर्वनाश हो जाए, मेरा जो ऑफिस कॉलीग है उसका खराब हो, ऐसा अगर करोगे वो उल्टा आपके ऊपर आएगा। याद रखना, मतलब कि ये आज्ञा चक्र को यूज करके आप किसी का नुकसान नहीं कर सकते हो, उसमें आपका नुकसान 10 गुना ज्यादा होगा। वो काम मत करो। ऑलवेज अच्छे चीज को, अच्छे टेक्निक को कोई अच्छे काम पे लगाओ। बस आज यही तक कहना था। आप लोग सब अच्छे रहना, आप लोग सबका मंगल हो। फिर मिलेंगे, जाओ जीत के आओ।